जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में लिखना चाहते हैं, जैसे मेंस में अपन लिखते हैं, तो ब्रह्मांड की परिभाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा होती है कि पृथ्वी सहित अनंत दूरी तक विस्तृत वह क्षेत्र, वह भाग जिसमें ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ऊर्जा, स्वयं अंतरिक्ष तथा स्वयं समय भी जिसमें उपस्थित है, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। समझो, जैसे अपनी जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के पास में अपन देखते हैं चंद्रमा, ठीक है, मून, ठीक है। उसके पास हम जब पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि इसके आसपास के जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं, सोलर सिस्टम का अंग है। फिर दूर जाते हैं तो हमें दिखता है कि जैसे सूर्य है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर हम और ज्यादा ऊपर बढ़ते हैं तो सूर्य को हम क्या जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो तारा किस तारा तंत्र का अंग है या किस आकाशगंगा का अंग है? तो जो हमारी जो ये सूर्य जैसे अरबों तारे हैं, वो एक आकाशगंगा में, कौन सी आकाशगंगा है? उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी या इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कह सकते हैं, ठीक है। वो जब हम आकाशगंगा पढ़ेंगे, इसके बारे में जब देखेंगे कि नाम इतने क्यों बदले गए हैं, आखिर नाम क्यों रखा गया है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है, ठीक है। तो ऐसी कई खरबों आकाश गंगाएं हैं, वो किस में अवस्थित है? ब्रह्मांड में स्थित है। यानी ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो अनंत दूरी तक है, यानी जिसको मापा नहीं जा सकता है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, इतनी दूरी तक है। जितना अनुमान लगाया गया है उसकी भी मैं सीमा बताता हूं कितनी है, लेकिन उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ब्रह्मांड के भाग पढ़ते हैं, भाग के अंदर उसकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। ब्रह्मांड क्या 2 भागों में बांटा गया, एक तो होता है दृश्य ब्रह्मांड, एक अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड में माना गया कि दृश्य ब्रह्मांड की जो दूरी है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी जिसमें एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी मानी गई वो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर मानी गई। अपनी सीधी भाषा में देखेंगे तो 95 खरब किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, तो 93 अरब इंटू 95 खरब किलोमीटर, यानी 93 अरब प्रकाश वर्ष है, वो इसकी दूरी है। अब बात आ जाए अदृश्य ब्रह्मांड की स्थिति। तो अदृश्य ब्रह्मांड है, तो जो दृश्य ब्रह्मांड है, तो दृश्य ब्रह्मांड के बाद का जो ब्रह्मांड है, उसके बाद भी जो क्षेत्र स्थित है, वो भाग स्थित है, उस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? अदृश्य ब्रह्मांड। इसको भी देखा नहीं, इसका अनुमान नहीं लगाया गया। तो कुल मिला की बात है कि जो ब्रह्मांड की अवस्थिति है, ब्रह्मांड की स्थिति है, वो अनंत दूरी तक विस्तृत है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मांड की, ठीक है। तो अभी जो ब्रह्मांड के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसके बारे में आपको जो ये नॉलेज हुई है वो अगर अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जो अपना जो इसके संबंधित जो कोई आपका जो क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है, इससे मेरे को पता चल सके, ठीक है। और उसके बाद इसको शेयर करना ना भूलें।